बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है जब मस्जिद में नमाज अदा हो रही हो और उसी वक्त आसमान से रहमत की बारिश बरस जाए तो क्या करामात होती है? क्या यह सिर्फ बारिश थी या अल्लाह की तरफ से कोई इशारा था? आखिर क्यों उस नमाज के दौरान हर दिल से अल्लाहू अकबर की सदा और तेज हो गई? कौन सी वो घड़ी थी जब बारिश की हर बूंद अल्लाह की रहमत का पैगाम बनकर गिर रही थी? क्या इस बारिश में कोई गैबी मदद छुपी थी? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो नजारा जिसने मस्जिद में मौजूद हर नमाजी को रोने पर मजबूर कर दिया। इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप जान सकें कि आखिर उस दिन मस्जिद में नमाज के दौरान ऐसा क्या करिश्मा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया और कैसे यह बारिश इजाबत की निशानी बन गई। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बस्ती की दास्तान लेकर आए हैं जहां मुसलमान और गैर मुस्लिम भाईचारे और मोहब्बत के साथ रह रहे थे, लेकिन कुदरत की तरफ से एक इम्तिहान आया। बारिश का सिलसिला थम गया, जमीन प्यासी हो गई, दरख्त सूखने लगे और खेत बंजर होने लगे। लोग परेशान होने लगे कि आखिर अल्लाह ताला की रहमत क्यों रुक गई। गैर मुस्लिम भाई अपने मंदिर और गिरिजाघरों में जाकर दुआ और इल्तिजा करने लगे कि बारिश बरस जाए। वहीं मुसलमान मस्जिदों में सजदा करते हुए अल्लाह से रो रो कर रहमत की बारिश की फरियाद करने लगे। सबकी आंखों में आस थी कि कब अल्लाह की रहमत फिर से बरस पड़े और इस बस्ती की सूखी जमीन को तर कर दे ताकि लोगों का इम्तिहान खत्म हो और फिर से इस बस्ती में रहमत और सुकून लौट आए। लेकिन रहमत बरसाने वाले मालिक की तरफ से अब तक कोई बादल नजर नहीं आ रहा था। उस बस्ती में बसने वाले मुसलमान तौबा इस्तिगफार करने वाले, इबादत गुजार और अल्लाह का जिक्र करने वाले थे। उन्हीं में एक बुजुर्ग मौलवी साहब थे जिनकी जुबान से हर वक्त तस्बीह, तहलील और दरूद शरीफ की खुशबू उठती रहती थी। वह 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तहे दिल से रात के सन्नाटे में उठकर तहज्जुद अदा करते और लोगों को भी सब्र, शुक्र और तकवा की राह पर चलने की नसीहत किया करते। मगर बारिश की तवक्कुफ ने सबको बेचैन कर दिया था। गैर मुस्लिम अपने इबादत गाहों में हाथ जोड़कर दुआ कर रहे थे, वहीं मुसलमान मस्जिदों में सजदा करते हुए रहमान से बारिश की रहमत की इल्तिजा कर रहे थे। मगर आसमान साफ था, कहीं बादलों का साया भी नहीं था। गर्मी ने जमीन को तपा दिया था, दरख्तों की शाखें बेजान हो चुकी थीं। पानी की किल्लत ने इंसानों और जानवरों दोनों को बेहाल कर दिया था। लोग अपने मवेशियों को पानी पिलाने दूर तक चलते, मगर लौटते वक्त उनके चेहरे मायूसी से भरे होते। ऐसे हालात में एक सुबह मौलवी साहब अपने रोज के मामूल के मुताबिक तस्बीह और दरूद पढ़ते हुए गलियों से गुजर रहे थे तो हर तरफ तपिश और इंसानी बेबसी ने उन्हें अंदर से हिला दिया। आखिरी गली से गुजरते हुए उनके दिल से अचानक आह निकल गई, या रब, ऐसी बारिश नाजिल फरमा कि हमारे सीने तक पानी आ जाए। ये दुआ उनके दिल की कैफियत में निकली थी। वह बस अल्लाह की रहमत की तलब कर रहे थे। उसी गली के किनारे एक फकीर बाबा अल्लाह का नाम लेते बैठे थे। उन्होंने यह बात सुनकर कहा, मौलवी साहब, इतनी तेज बारिश की दुआ मत करिए, हमारे मिट्टी के घर ढह जाएंगे। हम अपने बच्चों को कहां लेकर जाएंगे? अब उस आलम में जब आसमानों का मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत बादलों को जमा कर चुका था, फजा में रहमत की बूंदें उतरनी शुरू हो गईं और बरकतों की बारिश हर सू नाजिल होने लगी। मगर प्यारे दोस्तों, यह सिर्फ बारिश नहीं थी, यह इम्तिहान और सब्र का मैदान बन गया। पानी की शिद्दत और सैलाब की तेजी ने गांव के हर दरो दीवार को हिला दिया। मगर इसी बीच अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन का मंजर देखने लायक था। मस्जिद में मौजूद मुसल्लियों ने अपने दिलों में अल्लाह का तसव्वुर जमाए रखा। उनकी निगाहें झुकी हुई थीं, मगर दिल अर्ज दुआ और रज़ा तकदीर पर कायम थे। मौलवी साहब ने भी अपने दिल में कहा, या अल्लाह, यह तेरी रहमत है और तू ही हर चीज पर कादिर है। हमें इस रहमत में आफियत और अम्न अता फरमा। पानी धीरे धीरे मस्जिद के सतरों तक, फिर जमीन पर बिछी सफ़ों तक और फिर नमाजियों के घुटनों और सीनों तक पहुंच गया। मगर कोई भी नमाजी इखलास और खुशू से भरपूर अपने सजदों से पीछे नहीं हटा। उनके होंठों पर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र जारी था। बारिश की तेजी के साथ बिजली की गड़गड़ाहट और रद मस्जिद की छत को हिला रही थी, मगर नमाजियों के दिलों को नहीं, क्योंकि वह जानते थे कि मुसीबत की बारिश में भी अल्लाह का करम छुपा होता है। गांव के बाहर लोग अपने घरों को बचाने में मशगूल थे, मगर मस्जिद में मौजूद हर मोमिन, हर मुहिब्बे अल्लाह अपने सजदों में अल्लाह ताला से रहमत के साथ आफियत की दुआ कर रहा था।
इब्तिला और इम्तिहान का यह वक्त दरअसल सब्र और तवक्कुल के इजहार का वक्त था। गांव के लोग जिनके दिलों में डर दाखिल हो रहा था, वह भी अपने दिल में कहते, या रहीम या करीम, हमें इस रहमत में आफियत अता फरमा, या हफीज, हमारी हिफाजत फरमा, या सलाम, हमें सलामती अता फरमा। फिर भी पानी की रफ्तार कम नहीं हुई और हर तरफ कुदरत का जलवा और अल्लाह की कुदरत की नुमाइश हो रही थी। इस बारिश ने लोगों को यह याद दिला दिया कि अल्लाह जिस वक्त चाहे अपनी रहमत को इम्तिहान में बदल सकता है और इंसान की ताकत पानी की एक लहर के सामने भी कुछ नहीं। मगर यह भी हकीकत थी कि अल्लाह रहमान है, रहम करने वाला है, जो तौबा और दुआ की पुकार पर रहमत और करम से नवाजता है। इसी दौरान मौलवी साहब ने सजदे में सर रखकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, या गफ्फार या रज्जाक, हमें माफ फरमा, हमें हमारे गुनाहों की वजह से ना पकड़ और इस बारिश को हमारे लिए बरकत, राहत और सबब खैर बना दे। प्यारे दोस्तों, यह मंजर हमें यह सिखाता है कि जब रहमत की बारिश आफत में बदल जाए, तब भी अल्लाह पर यकीन, सब्र और दुआ से जुड़े रहना ही मोमिन की पहचान है। गांव वाले जो कुछ देर पहले बादलों की आमद पर मुस्कुरा रहे थे, अब वह सब खौफ और हैरत में डूब चुके थे। लेकिन इधर मस्जिद के अंदर मौलवी साहब और तमाम नमाजियों ने पानी के तेज बहाव में भी अपनी नमाज को कायम रखा। उनके दिलों में अल्लाह ताला की रहमत और मदद का यकीन पूरी तरह से बसा हुआ था। उन्होंने पूरे खुशू और खुजू के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। पानी धीरे धीरे बढ़ता चला गया, यहां तक कि नमाजियों के सीनों तक पहुंच गया। लेकिन किसी ने भी अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए नमाज को छोड़ना गवारा नहीं किया। वह उसी हालत में अल्लाहू अकबर कहते हुए अपनी नमाज मुकम्मल करते रहे। मौलवी साहब भी पूरी तवज्जो से इमामत करते रहे। जब नमाज मुकम्मल हुई और नमाजी मस्जिद से बाहर आए, तो वह देखकर हैरान रह गए कि पूरा गांव पानी में डूब चुका था। जहां कुछ देर पहले खुश्क जमीन थी, वहां अब बहता पानी था। जिनके घर कच्चे और कमजोर थे, वह बारिश और पानी के बहाव में ढह चुके थे। लोगों के चेहरों पर मायूसी और खौफ तारी हो गया। हर तरफ चीख पुकार, मदद की सदाएं और आहें गूंजने लगीं। कोई अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था, कोई अपने घर की चीजें बचाने में लगा था। गैर मुस्लिम अपने ईश्वर से रहमत और मदद की गुहार लगा रहे थे। मुसलमान अपने अल्लाह से रहमत और राहत की दुआएं कर रहे थे। इसी हालात को देखकर मौलवी साहब के दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने जगह बना ली। उन्होंने महसूस किया कि जिस वक्त उन्होंने बारिश की दुआ मांगी थी, उन्होंने बेसब्री और जल्दबाजी में दुआ की थी, और यही दुआ अब आजमाइश बनकर पूरी बस्ती पर नाजिल हो गई थी। इस एहसास के साथ ही मौलवी साहब ने अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठा दिए। गिड़गिड़ाकर रोते हुए तौबा और इस्तिगफार करने लगे। या अल्लाह, हमसे बहुत बड़ी खता हो गई। या रहमान, हमें माफ फरमा दे। या रहीम, इस आजमाइश को हमसे दूर कर दे। उनकी यह दुआ करना था कि अल्लाह की रहमत ने रंग दिखाया। बारिश की शिद्दत कम होने लगी, बादल धीरे धीरे छंटने लगे और आसमान साफ होने लगा। मगर इसके बाद गर्मी की शिद्दत ने ऐसा जोर पकड़ा कि जैसे पहले कभी नहीं देखा गया था। गांव वालों ने देखा कि अब पानी का बहाव रुक रहा है, बारिश थम चुकी है, तो उनके दिलों में फिर से राहत की सांस आई। जैसे जैसे पानी उतरने लगा, लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे। मगर इस बार उनके दिलों में अल्लाह की कुदरत और उसकी हिकमत का एहसास गहरा बैठ चुका था। इसके बाद मौलवी साहब ने तमाम गांव वालों को मस्जिद में जमा किया। उन्होंने सबको तसल्ली दी और कहा, देखो, अल्लाह ताला बहुत बड़ा रहीम और करीम है, उसकी रहमत बहुत वसीअ है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि कभी कभी हमारी मांगी गई दुआएं दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं, और वही हमारे लिए आजमाइश बन जाती हैं। इसके बाद मौलवी साहब ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए तवाजो और तस्कीन भरे लहजे में कहा, ए अहले करया, ए मोमिनों और मोमिनात, सुनो। जब हम बारगाह ए इलाही में हाथ उठाते हैं, जब हम दुआ के लिए सज्जदा करते हैं, जब हम या रहमान या रहीम या करीम पुकारते हैं, तो हमें सिर्फ अपनी मुश्किलात और तंगी के लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्मत ए मोहम्मदियां और मखलूकात ए इलाही के लिए भी रहमत और राहत की दुआ करनी चाहिए। याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमारे सजदों की तादाद की जरूरत नहीं, बल्कि वह कल्ब चाहता है जो सिद्क, तजकिया और इखलास से भरा हो। वह चाहता है कि हम दूसरों के लिए भी खैर ख्वाही करें, हुस्न ए जन रखें और तासुब और तकब्बुर से बचें। मौलवी साहब ने कहा, इबादत का हुस्न तब बढ़ता है जब उसमें इखलास, सब्र,
शुक्र और तवक्कुल शामिल हो जाए। हमें चाहिए कि जब हम अल्लाह से बारिश की दुआ करें तो या गफ्फार या सत्तार या कफील कहकर माफी भी मांगे, अपने गुनाहों पर तौबा ओ इस्तिगफार करें और दूसरों के लिए भी रहमत की दुआ करें। उनकी इन बातों को सुनकर गांव वालों के दिलों में नूर और सुकून की लहर दौड़ गई। कई आंखों से अश्क-ए नदामत बहने लगे और हर जबान पर अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह का विर्द जारी हो गया। उन्होंने वहीं खड़े खड़े तौबा ए नसूहा की नियत की और अहद किया कि जब भी किसी जरूरत या रहमत के लिए दुआ करेंगे उसमें उम्मत ए मुहम्मदिया, मुस्लिम और गैर मुस्लिम मखलूकात, गरीब, यतीम और बेबस लोगों के लिए भी दुआ करेंगे। इसके बाद उस गांव के लोगों ने अपनी सलात और क़ियाम में खुशू और खजू पैदा किया। अब उनकी नमाज महज एक अदायगी नहीं रही, बल्कि हयात का हिस्सा, कुदरत से जुड़ने का जरिया और कुर्बत ए इलाही का जरिया बन गई। उन्होंने खिदमत ए खल्क और हुस्न अखलाक को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, एक दूसरे के लिए खैर ख्वाही और इखलास को अपना लिया, ताकि अल्लाह की रहमत, बरकत और आफियत उनके गांव और उनकी जिंदगी पर हमेशा कायम रहे। मौलवी साहब ने आखिर में कहा, या अल्लाह हमें अपने अमल में इस्लाह की तौफीक दे, हमें इखलास अता फरमा, हमारी नमाजों और सजदों को कबूल फरमा और हमारी जानो माल, औलाद और ईमान की हिफाजत फरमा। या रब, तू हमें दीन पर इस्तिकामत और सीरत ए मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आज का यह वाक़या और नसीहत भरा पैगाम आपके कल्ब और रूह को छू गया होगा। अगर यह वीडियो आपको फायदेमंद, रूहानी सुकून देने वाला और ईमान को तरोताज़ा करने वाला लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर तौहीद और ईमान की गवाही दें और इस वीडियो को अपने अहबाब, अजीज, रिश्तेदारों और दोस्तों तक शेयर करें ताकि खैर और हिदायत की यह दावत सब तक पहुंचे। याद रखिए, सलात मोमिन की मेराज है। 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला का वह फर्ज है जो हमें गुनाहों से बचाता है, दिलों को सुकून देता है और कब्र की तंगियों से निजात का जरिया बनता है। प्यारे दोस्तों, नमाज को ताखीर में मत डालिए। क़याम, रुकू, सजदा और तशहुद में इत्मीनान और खुशू पैदा करिए, क्योंकि यही इबादत हमें कुर्बत ए इलाही और रहमत ए इलाही के करीब ले जाती है। अब दोस्तों, एक अहम सवाल जो अक्सर जहनों में आता है, अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए तो क्या हुक्म है? क्या नमाज तोड़ दें? क्या जमात से अलग होकर वुजू ताज़ा करें या फिर नमाज को वैसे ही जारी रखें? इस हवा के निकलने पर शरीयत और सुन्नत का क्या तरीका है और इस पर उलमाए किराम और अहादीस मुबारका में क्या तालीमात हैं, यह हम आपको आगे इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। इसके साथ ही हम आपके साथ कुछ ऐसी इल्मी और हिकमत भरी बातें, इस्लामी अहकाम और दीन की बारीकियां शेयर करेंगे जो बहुत कम लोग आपको बताते हैं। हम बताएंगे कि किस तरह नमाज के अंदर इखलास और खुशू पैदा करें, किस तरह सजदों में दुआएं करें, किस तरह अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और कैसे तौबा और इस्तिगफार के साथ अल्लाह की रहमत को खींचें। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपका इल्म और अमल दोनों मजबूत हो जाएं और आप इस दुनिया और आखिरत में फला पाने वालों में शामिल हो जाएं। या अल्लाह, हमें नमाजों की हिफाजत करने वाला बना, हमें इखलास अता फरमा, हमारे सजदों को कबूल फरमा और हमें क़यामत के दिन अपने नूर में जगह अता फरमा, आमीन। दोस्तों, नमाज महज कुछ हरकतों और अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि यह उस रब उल आलमीन से मुलाकात का वो मुकद्दस जरिया है जिसने हमें पैदा फरमाया, हमारी परवरिश की, हमें नेमतें अता की और हमें रिज्क से नवाजा। ये वही रब है जो हमारे दिलों के हालात से वाकिफ है और जो हमारी हर सांस का मालिक है। नमाज का हुक्म अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान हकीम में फरमाया और इरशाद फरमाया, अकीमुस्सलात, यानी नमाज को कायम करो। कायम करने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़ ली जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि नमाज को अपने दिल और अमल में इस तरह जगह दी जाए कि वह कभी छूटने ना पाए। जब मस्जिद से अजान की सदाएं बुलाएं तो यह समझकर जाना चाहिए कि यह पुकार मस्जिद से नहीं, अल्लाह की तरफ से है और हम उसके घर में हाजिरी देने जा रहे हैं। अल्लाह ताला को हमारे सजदों और रुकू की तादाद की जरूरत नहीं है,
बल्कि वह हमारे दिलों में मौजूद तकवा, परहेजगारी और इखलास, खुलूस ए नीयत को देखता है। जब किसी मोमिन के दिल में यह एहसास बैठ जाए कि वह अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहा है, तब उसकी नमाज महज एक आदत नहीं बल्कि उसकी रूह की गिज़ा बन जाती है। मगर याद रखो, अल्लाह की बारगाह में पेश होने के कुछ आदाब और उसूल हैं जिनका इल्म और उन पर अमल करना हर नमाजी पर लाजमी है। अगर इन आदाब में कोताही की जाए तो वही नमाज जो बख्शीश का जरिया बन सकती है, उल्टा इंसान के लिए हिसाब और गुनाह का सबब भी बन सकती है। नमाज के लिए जो जगह मुंतखब की जाए वह पाक साफ हो, यह हर मुसलमान जानता है। जिस जगह पर खड़े होकर नमाज अदा करनी है वहां रोशनी हो और रुख किबला शरीफ यानी खाना काबा की तरफ हो। जिस्म पर कोई नापाकी, गंदगी या गंदे कपड़े नहीं होने चाहिए, बल्कि कपड़े और जिस्म दोनों पाक होने चाहिए। हर नमाज से पहले वजू करना जरूरी है और वजू के कुछ फराइज हैं जिन्हें पूरा करना नमाज की सेहत के लिए शर्त है। अगर कोई शख्स बगैर वजू नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं होती। और दोस्तों, जब वजू के साथ इंसान नमाज की हालत में खड़ा हो, उसे अपने वजू का एहतमाम करना चाहिए। अगर नमाज के दौरान वजू टूट जाए तो नमाज भी टूट जाएगी। इसी से जुड़ा एक अहम मसला अक्सर सामने आता है, वह यह कि अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए तो क्या किया जाए? क्या नमाज को जारी रखा जाए या नमाज से अलग होकर फिर से वजू किया जाए? कई लोगों को गैस और एसिडिटी की वजह से बार बार हवा निकलने की परेशानी रहती है। ऐसे में इस मसले को समझना बहुत जरूरी है ताकि इबादत भी मुकम्मल रहे और शरई हुक्म की भी पाबंदी हो सके। प्यारे अहबाब, यह वाक़या हमें दीन इस्लाम की तालीमात की हकीकत और उसकी बारीकी का एहसास कराता है। माह ए रमजान की मुक़द्दस रातों में जब मोमिन तरावीह की नमाज में अल्लाह ताला की बारगाह में रुकू और सुजूद कर रहे थे, उस वक्त अगर किसी का वुजू टूट जाए तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह फौरन सफ से अलग होकर तहरीक करे, वुजू की ताजगी हासिल करे और फिर नमाज मुकम्मल करे ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की मुकम्मल पैरवी हो सके। इस्लाम हमें इस हुस्न और जमाल वाली तालीम से नवाजता है कि पर्दादारी के साथ हया और तकवा को कायम रखते हुए इबादत अदा की जाए। उलमा ए हक फरमाते हैं कि नमाज अल्लाह की याद और उसकी बारगाह में हाजिरी का नाम है जो पाकीज़गी और तहरत के बगैर मुकम्मल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक में यह वाज़ेह तौर पर बयान हुआ कि नमाज में वुजू टूटने पर बिना तकल्लुफ और शर्मिंदगी के अलग होकर वुजू ताज़ा करना, फिर नमाज में शिरकत करना तलब-ए रिझा और हुक्म इलाही की मुकम्मल इताअत है। अगर कोई मोमिन भाई शर्मिंदगी महसूस करे तो उल्मा ने हिकमत व दानाई का तरीका बताया कि वह अपनी नाक पकड़कर सफ से निकल जाए ताकि लोग यह समझें कि नक़सीर का मसला हुआ है, क्योंकि नक़सीर फूटने पर भी वुजू टूट जाता है। इस तरह अल्लाह ताला का हुक्म भी पूरा होगा, नमाज भी सहीह रहेगी और उस मोमिन की इज्जत भी महफूज रहेगी। दीन की हकीकी खूबसूरती इसी में है कि मुसलमान अपनी और दूसरों की इज्जत की हिफाजत करते हुए हर अमल में अल्लाह की रजा की तलब करें। इस्लाम हमें तहरत, तकवा और अदब सिखाता है और हमें यह याद दिलाता है कि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, लेकिन इबादत की शर्तें पूरी करना भी हर मोमिन पर लाजिम है। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर नमाज में वुजू टूट जाए तो फौरन खामोशी से अलग होकर वुजू करके वापस आए और रह गई रकात मुकम्मल करे। प्यारे दोस्तों, यह वाक़या हमें याद दिलाता है कि दीन के हर हुक्म में हिकमत और रहमत छुपी हुई है और पर्दा डालने का हुक्म भी इसी हुस्न की झलक है। अल्लाह ताला हमें अपने हुक्म की मुकम्मल पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी नमाजों को कबूल फरमाए और हमें अपनी रहमतों से नवाज दे ताकि हम हर अमल में उसके हुक्म की इताअत और रजा हासिल कर सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे अहबाब, यह मसला हमें दीन इस्लाम की गहराई और उसूलों की अहमियत की तरफ मुतवज्जह करता है। जब किसी मोमिन भाई को इस्तिहाजा, सिलसुल बौल या हवाएं मुस्तकीला का उज्र पेश आ जाए तो शरीयत मुतहरा की तालीम यह है कि वह हर नमाज के वक्त के दाखिल होने पर ताज़ा वुजू करे। यह मसला फ़िक़्ह ए हनाफी में साफ बयान किया गया है कि ऐसा माजूर शख्स अगर नमाज के वक्त से पहले वुजू कर ले और उसके बाद नमाज का वक्त दाखिल हो तो उस वुजू से नमाज अदा करना दुरुस्त नहीं, बल्कि वक्त दाखिल होने के बाद ताज़ा वुजू करना लाजिम है।
इसी तरह ऐसे माजूर भाई जिनका उज्र हर वक्त जारी रहता है, वह उस वक्त के दौरान चाहे बार बार हवा खारिज हो या कतरे जारी रहें, तब भी वह उसी वुजू से नमाज, तिलावत ए कुरान, मस्जिद में इतिकाफ, दुआओं की तिलावत और अज़कार में लगे रह सकते हैं। याद रहे कि जैसे ही वक्त खत्म होगा उनका वुजू भी खत्म समझा जाएगा और अगली नमाज के लिए दोबारा वुजू करना फर्ज होगा। उलमा ए किराम ने फरमाया कि इस अमल में रहमत ए इलाही का नुज़ूल होता है और यह वुजू का एहतिमाम अल्लाह ताला की बारगाह में हमारी इबादात की कबूलियत की वजह बनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में वुजू पर इस्तिकामत और वुजू की हालत में रहने पर बहुत सी रहमतें और अज्र का जिक्र किया गया है। हदीस पाक में आता है कि जो मोमिन हर वक्त वुजू की हालत में रहता है उस पर अल्लाह ताला फरिश्तों को मुकर्रर फरमाता है जो उसके लिए इस्तिगफार करते रहते हैं। यह बात हमें इस तरफ मुतवज्जह करती है कि मस्जिद में रहते हुए, अजान देते वक्त, तकबीर कहते वक्त और इत्तिकाफ की हालत में वुजू की हालत में रहना अल्लाह की रजा और रहमत को खींचने का जरिया है। इसी तरह अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए या कोई और वजह से वुजू टूट जाए, जैसे खून का निकलना, उलटी आना या बेहोशी, तो इस सूरत में नया वुजू करना फर्ज है। अल्लाह ताला की हिदायत है कि पाकीज़गी आधा ईमान है और नमाज पाकीज़गी और तहरत के बगैर मुकम्मल नहीं होती। प्यारे दोस्तों, इस अमल में पर्दादारी, हया और अल्लाह ताला के हुक्म की मुकम्मल पैरवी छुपी हुई है। अगर किसी भाई को ऐसी सूरत पेश आ जाए तो उसे शर्मिंदगी के बजाय अल्लाह ताला के हुक्म को तरजीह देते हुए खामोशी से सफ से अलग होकर ताज़ा वुजू कर लेना चाहिए। उलमा ए हक ने हिकमत वाला तरीका यह बताया है कि ऐसे वक्त में अपनी नाक पकड़कर सफ से निकल जाए ताकि लोग यह समझें कि नक्सीर फूट गई है और इस तरह भाई की इज्जत भी महफूज रहे, हुक्म ए इलाही भी पूरा हो और नमाज भी सही तरीके से अदा हो जाए। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों से नवाजे, हमारी नमाजों को कबूल फरमाए, हमें पाकीज़गी और तहरत की आदत अता फरमाए और हर अमल में अपनी रजा और कबूलियत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह इल्मी और फायदेमंद वीडियो पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक जरूर कर दें ताकि इस नेक अमल में आप भी शरीक हो जाएं। इस खैर, हिदायत और नसीहत की बात को दूसरों तक पहुंचाना तबलीग दीन का हिस्सा है, इसलिए इस वीडियो को अपने अजीज दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में शेयर करें ताकि और दिल भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हों। और अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपके दिल तक इल्म ए दीन, जिक्र ए इलाही और नसीहतों से भरी बातें पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी कोई नई इस्लामी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सबकत ई खैर में आगे रह सकें। प्यारे दोस्तों, याद रखिए कि अल्लाह के कलाम और दीन की बातें दूसरों तक पहुंचाना सदका ए जारिया है जिससे कब्र में भी नूर और सुकून नसीब होता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी नमाजों को कबूल फरमाए, हमें खुशू व खुजू, इखलास और इस्तिकामत अता फरमाए, हमारी जबान को जिक्र इलाही में तर रखे और हमें हयात ए तैयबा अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।